Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we'll be talking about the biography of Dr. Birbal Sahni. A man who did what he loved and loved what he did. तो जो भी आपको बीबीएम का सिलेबस दिया गया उसमें एक आपको बिरबल साहनी के बारे में पढ़ना है। काफी जाने माने साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने फील्ड में साइंस के फील्ड में बहुत कुछ काम किया है। अपने चीज देख सकते हैं, अ मैन हु डिड व्हाट ही लव्ड एंड लव्ड व्हाट ही डिड। आप चाहे जितने भी वैज्ञानिक के बारे में पढ़ें, सब में एक चीजें आपको कॉमन दिखेंगी। एक जो उनका जुनून होता है कि यही मेरी जिंदगी है और मुझे जो कुछ भी करना है इस फील्ड में करना है, बाकी दुनिया उनके लिए कुछ नहीं होता है। एक वैज्ञानिक वही समझता है कि उसका जीवन यही साइंस है और उसमें ही उन्हें कुछ करना है। तो इन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ इन्हें अच्छा लगा वही किया, और जो इन्होंने किया उसी को एकदम शिद्दत के साथ किया, पूरे मन से पूरे दिल से किया, और इसी कारण आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आपको इसमें मिलेंगी। विशेष रूप से आपको हर साल नए नए साइंटिस्ट के बारे में रूबरू करवाया जाता है बीबीएम एग्जाम के माध्यम से, ताकि आप उन सभी वैज्ञानिकों के बारे में भी जान सके जो हमारे भारत में जन्मे, भारत में उन्होंने काम किया, विज्ञान के क्षेत्र में काफी बड़ा नाम किया है। तो आज हम देखेंगे के बारे में उनको क्या क्या पढ़ना है। चलिए इंडेक्स करते हैं। तो सबसे पहले देखना हमको इंट्रोडक्शन, इनके बारे में, ये कौन है, कहाँ जन्म लिए, उन्हें इनका फील्ड क्या था, फील्ड ऑफ रिसर्च क्या था, पढ़ाई कहाँ की है, इस फैमिली एंड फॉर्मेटिव ईयर, उनके परिवार के बारे में जानेंगे, कैसे परिवार में जन्म ली, कहाँ उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, और उसके बारे में उनके सब्सिक्वेंट ईयर में देखेंगे किस साल वो किस क्षेत्र में कहाँ पे रहे। उसके बाद देखेंगे हायर एजुकेशन एंड रिसर्च अब्रोड, उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ पे प्राप्त की और रिसर्च के लिए कहाँ कहाँ किन देशों में गए। अब्रोड मतलब होता है विदेश। आगे हम बात करेंगे फॉसिल्स एंड प्लेबोटनी, जो उनके रिसर्च का सबसे बड़ा एक जो केंद्र कर सकते हैं। उन्होंने फॉसिल के बारे में बहुत कुछ काम किया, बहुत सारे रिसर्च किए, और साथ ही साथ प्लेबोटनी के बारे में भी। ये सब क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे इस पार्ट में। अ टीचर पार एक्सीलेंस, द रिसर्चर, एक रिसर्चर के तौर पर। द इंस्टीट्यूशन बिल्डर, इंस्टीट्यूशन बिल्डर के तौर पर देखेंगे। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो उनके नाम पर रखा गया है, इनको ऑनर देने के लिए। द अदर साइड एंड हिज यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ इंडियन साइंस। तो जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनका एक यूनिक प्लेस होता है। ये तो है कि सब कोई अपने काम पूरी शिद्दत से एक्सेस करते हैं और साइंस में पूरी तरह से डूब जाते हैं, लेकिन सब में कुछ न कुछ कॉमन जरूर दिखती है। तो इनके अंदर क्या कॉमन थी, ये क्या कुछ अलग करके गए देश के लिए, साइंस के फील्ड में उन्होंने क्या यूनिक किया, उसके बारे में हम जानेंगे। और फिर जानेंगे सम माइलस्टोन्स इन प्रोफेसर बिरबल साहनी's लाइफ, इनके जीवन में क्या क्या माइलस्टोन्स आए, कि कौन कौन से इनको सम्मान प्राप्त हुआ, कौन कौन से पुरस्कार मिले, और ऑनर्स एंड डिस्टिंक्शन के बारे में, उनको क्या क्या ख्याति प्राप्त हुई, क्या क्या सम्मान मिला, इनके सम्मान में क्या क्या कार्य किए गए। तो ये टोटल 10 टॉपिक है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पूरी तरह से ये सनी बायोग्राफी जो पूरा डिटेल में होगा, नॉर्मल बस एक ये जानने के लिए है कि आप इनके बारे में रूबरू हो सके। हम लोग तो यही बस न्यूटन आइंस्टाइन के बारे में यही समझते थे कि हाँ वही साइंटिस्ट है, लेकिन इसके माध्यम से ये एग्जाम का ये भी माध्यम है कि बहुत सारी चीज विद्यार्थी विज्ञान मंथन हमारे देश के अंदर ही बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम अनभिज्ञ रहते हैं, तो उनके बारे में भी जाना जाए। तो उनमें हम बिरबल साहनी के बारे में हम धीरे धीरे डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम ऐसे ही शुरुआत कर देंगे इसको। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। और एक और दोस्तों
एक और बात करनी है आप सभी से। इस समस्या के कारण मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, तो फिर भी पिछले साल मैंने इसी स्टडी मटेरियल का, यानी कि इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस है, उसी पर काफ़ी मैंने वीडियो बनाया था। वो हिंदी में ही है, तो आप चाहे तो वहाँ से भी क्लास देख सकते हैं। और ये 20 साल का है। पिछले साल मैंने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे जो इस बार पूरा कर देंगे, लेकिन समय अभाव के कारण वो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सॉरी। लेकिन जितना हो सके मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ जो भी नया नया नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।